Good morning class. Today we are going to discuss about introduction to C language. C language है क्या, पहले ये समझने का प्रयास करेंगे. C language होता क्या है. देखिए C लैंग्वेज क्या, आपका C एक तरह का जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है और जो दैट वाज ओरिजिनली आप कह सकते हैं कि किसके द्वारा डेवलप किया गया, डेनिस रिचे के द्वारा. और किस चीज के लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. इट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन द डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन दैट इज PDP 11. यानी कि जो पहला डिवाइस डेनिस रिचे ने बनाया उसका नाम क्या था, PDP 11, जो कि 1972 में बनाया गया था. ये सारी चीज आप लोगों को हम बता चुके हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर सी को मदर लैंग्वेज क्यों कहते हैं. इसलिए कहते हैं क्योंकि सी सभी लैंग्वेज का एक क्या होता है, आधार है, बेस है. अब सी के बारे में कुछ रीजंस हैं. पहला, एक इजी टू लर्न है. दूसरा, एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है. तीसरा, एक प्रोड्यूस करता है इफिशिएंट प्रोग्राम्स को. चौथा, फोर्थ, इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज. नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वेराइटी ऑफ कंप्यूटर्स. आप कंपाइल कर सकते हैं बहुत बहुत कंप्यूटर्स. अब देखिए फैक्ट्स, इसके फैक्ट्स क्या हैं, यानी तथ्य. तथ्य क्या है, सी को जो इन्वेंटेड किया गया था वो किस चीज के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए. नेहा, सी इज अ सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज. बी क्या हमारा बेसिक लैंग्वेज का था और सी को डेवलप कब किया गया था, 1988 में, 1988 में. किसके द्वारा नेहा डेवलप किया गया, ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. 1973 में सी को जो लिखा गया, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे गए थे वो किस में लिखे गए थे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. और आज जो सी है वो किस तरह का है, मोस्टली हम लोग जितने भी तरह के सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं वहाँ पे सी लैंग्वेज को यूज किया जाता है. मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर हैव बीन, बहुत सारे अधिकतर सॉफ्टवेयर किस में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, सी में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. ठीक है. अब देखिए यही है डेनिस रिचे. इनका फोटो दिख रहा होगा आपको. इनका जन्म 9 सितंबर 1941 और डेट 12 अक्टूबर 2011. इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन चेंजेस किया, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इन्होंने ला दिया था. सी वाज क्या था, पहले इसको हम लोग इनिशियली यूज करते थे डेवलपमेंट वर्क के लिए, खास के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. नेहा, फिर उसके बाद क्या हुआ, सी को बाद में आके हम लोग कुछ अपने पर्पस से भी डेवलप करने लगे. जैसे कि पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम होने लगे थे, लेकिन बाद में जाके क्या हुआ, लैंग्वेज कंपाइलर्स के लिए भी हुए, असेंबलर्स के लिए भी हुए, टेक्स्ट एडिटर्स के लिए भी हुए, प्रिंट स्पूलर्स के लिए भी हुए, नेटवर्क ड्राइवर्स के लिए भी हुए, मॉडर्न प्रोग्राम्स के लिए भी हुए, डाटाबेस के लिए भी हुए, लैंग्वेज इंटरप्रीटर्स के लिए भी हुए. जावा ये सब का तो अलग डेवलपमेंट में, लेकिन ये सब सी का तो काम में नहीं आता डेवलपमेंट में, आता है सिस्टम प्रोग्रामिंग. वो सिस्टम प्रोग्रामिंग जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे, एप्स नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज हुआ, यूनिक्स हुआ, लिनक्स हुआ, या आप असेंबलर्स हुए. लेकिन डेवलपमेंट में आपको लॉजिक बिल्डिंग कौन करता है, हु विल बिल्ड ऑफ योर लॉजिक. लॉजिक आपका बिल्ड कौन करेगा, सी ही तो करेगा. इफ एल्स का जो लॉजिक है, एल्सिफ का लॉजिक है, वही तो आपका जावा में है, वही तो .NET में है, वही तो विजुअल बेसिक में है, वही तो C++ में. लॉजिक बिल्ड करने का काम करता है. नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिस्टम प्रोग्रामिंग में तो है, प्रोग्रामिंग है. लेकिन डेवलपमेंट बिल्ड, आपका लॉजिक तब तक बिल्ड नहीं हो सकता, आपके लॉजिक तब तक बिल्डअप नहीं हो सकते जब तक कि आपका सी का लॉजिक क्लियर नहीं हो. ये बहुत महत्वपूर्ण है. ये सारी चीज हम लोग बताएंगे. देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, लैंग्वेज कंपाइलर्स हो गए. नेहा इसको रीडिंग दीजिए जरा. नेहा यहाँ से रीडिंग दीजिए. सी वाज इनिशियली यूज्ड, दिख रहा है आपको, रीडिंग स्टार्ट. नेहा. यस सर. C was initially used for system development. C को हम लोग पहले सिस्टम डेवलपमेंट वर्क के लिए करते थे. C का एक्सटेंशन क्या था, .C था. ये सारी चीज हम लोग बता चुके हैं, आप लोग ऑलरेडी आप ये सब कर चुके हैं.
स्ट्रक्चर भी बता चुके हैं, सी का स्ट्रक्चर्स क्या होता है। पहले हम लोग डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन करते हैं, फिर लिंक सेक्शन होता है, फिर डिफिनीशन सेक्शन होते हैं, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होते हैं, मेन फंक्शन होते हैं, सब रूटीन, सब प्रोग्राम सेक्शन, ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, असाइनिंग वैल्यूज़ क्या होते हैं, प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, स्कैनफ फंक्शन क्या होता है, आप ये सारे चीज़ कर चुके हैं। और स्केप सीक्वेंस के बारे में भी आप लोगों को हम बता चुके हैं, एक स्लैश एन न्यू लाइन, यस या नो, ये सारे स्केप सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अमूमन हम लोगों ने इन सारे चीज़ों के बारे में, सारे आइडेंटिफायर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। डेटा टाइप के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, ड्राइव डेटा टाइप क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो डेटा टाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग किया वो बेसिक दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब जैसे ही हम लोगों का आगे टॉपिक बढ़ेगा वैसे हम लोग का डेराइव डेटा टाइप शुरू हो जाएगा। डेराइव्ड यानी कि एरे फंक्शन पॉइंटर्स, नहीं अभी यही प्रोग्रामिंग में है, 105 में आप लोगों को पढ़ना है। यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर्स भी है, इनोवेशन एनिमेशन से ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में नहीं है अमूमन मुख्य तौर पे, बट लेकिन आपको हम सामान्य रूप से सामान्यतः स्ट्रक्चर, यूनियन और इन्यूमरेशंस में बताऊंगा और आप लोग करेंगे इसके कोडिंग, ठीक है। सबके साइज बता चुके हैं, कौन से डेटा बाइट का कितना साइज होल्ड करता है, किस तरह से होल्ड करते हैं, एक्सप्रेशन भी बता चुके हैं, सी का एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, जो चीज़ आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं सी में जाकर उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है कि नहीं। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं नेहा, क्या मैंने नहीं बताया? ऑपरेटर्स बता चुके हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल बुलियन ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स और स्पेशल ऑपरेटर्स। इस सब पे आप लोगों ने प्रोग्राम भी किया है, कंपाइल भी कराए हैं, कोडिंग भी किए हैं। यूनरी ऑपरेटर्स, यस देखिए अभी रिपीट चल रहा है तो संभव नहीं है, अभी आगे बढ़ना है। आप बताइए मैं समझा दे रहा हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, जो भी आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस डिवीजन, तो आपका क्या कहलाएगा? आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये सब एग्जांपल देख चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है मैंने लिखवा भी चुका हूँ, असाइन करते हैं इक्वल टू से, प्लस इक्वल टू एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे हम इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं, बोले तो नहीं, ट्राई टू स्पीक इन प्रोफेशनल वे। अगर हमने लिखा नम प्लस प्लस, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से नम इक्वल टू नम प्लस 1 लिख सकते हैं कि ये लिख सकते, लेकिन तो ये हमारा हुआ, ये क्या हुआ? असाइनमेंट हो गया। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको कौन सा बोलेंगे? एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। वही चीज़ है यहाँ पे। अगर यह एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर का फीचर्स नहीं रहता, इक्वल टू का फीचर्स अगर नहीं रहता, तो क्या आप इसको डिफाइन ऐसे कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपको ये कहने का तात्पर्य यह कि आपका एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, माइनस मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर और मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, बिट वाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, बिट वाइज इंक्लूसिव और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर आप कर भी चुके हैं और जानते भी हैं, भली बात इससे परिचित होंगे। फिर रिलेशनल ऑपरेटर, इज इक्वल टू, फिर है नॉट, इज नॉट इक्वल टू, फिर है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, फिर लेस देन, इक्वल टू, फिर ये सभी तरह के ऑपरेटर्स है जो आप लोग ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। प्रिंस कुमार, ग्रेटर देन, लेस देन सब बता चुके हैं। फिर क्या आपका यूनरी ऑपरेटर है जो प्लस प्लस है। प्रिंस कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको एक बार रिव्यू करा रहे हैं प्रिंस, ताकि शिवम कुमार का कहना है कि सर एक बार रिव्यू करा दीजिए और जो जहाँ तक है एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये सारे ऑपरेटर्स हैं। आप ही ना कहे कि सभी ऑपरेटर्स को बताइए अभी जरा। इन्होंने कहा कि सभी ऑपरेटर्स को सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए तो हम लोग के लिए अच्छा होता है, आप लोग समझ भी लेंगे इससे। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जैसे मैंने अभी लिखा, अगर हमने नम प्लस प्लस लिखा तो ये नम प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंस कुमार, ये नम प्लस प्लस क्या होगा हमारा, बताइए प्रिंस। नम प्लस प्लस क्या होंगे? यूनरी ऑपरेटर होंगे ना। नम इक्वल टू नम प्लस 1। नम प्लस प्लस को हम क्या बोलेंगे? यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर।
अब दिख रहा है ना क्लियर से प्रिंस कुमार, इनरी ऑपरेटर। और अब देखिए नम प्लस इजिकल टू नम प्लस 1, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। चीजें वही हुई, लेकिन अगर डिफाइनिंग करने का तरीका बदल गया तो उसका मीनिंग भी बदल गया। जैसा डिफाइनिंग वैसा मीनिंग, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये हो गया इनरी ऑपरेटर, ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारी चीजें हैं। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि कैसे हमने इनरी हो गया और नम इजिकल टू नम प्लस 1 किए तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ओके क्लास, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इनरी ऑपरेटर में वही डिफाइन किया गया, प्री इंक्रीमेंट भी होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट, बहुत तरह के। आप इस तरह का प्रयास करेंगे और देखने का। बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, इस ऑपरेटर्स में क्या होता है, एक्सक्लूसिव हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाइनरी का नंबर क्या आता है। आप लोग को बाइनरी के क्वेश्चंस भी करा चुके हैं, लेकिन इस पर प्रोग्राम के लिए मना किए थे क्योंकि इसका यूज है नहीं। बाइनरी एंड ऑपरेटर होता है, बाइनरी और ऑपरेटर्स होते हैं। बट आप लोग अगर चाहते हैं, अगर आपकी दिलचस्पी है और आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को लिखना, तो मैंने एग्जांपल्स में, लेक्चर नोट्स में आई हैव रिटन, मैंने बहुत ही तरीके से, बखूबी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कर दिया है। और आप सारे प्रोग्राम्स को जितने भी ऑपरेटर्स बेस पे हैं, आप लोग प्रैक्टिकली उसको कंपाइल करा के चेक कर लेंगे। पहला है बिट वाइज एंड, फिर सेकेंड है बिट वाइज और ऑपरेटर, थर्ड है बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर्स, फोर्थ है बिट वाइज वंस कंप्लीमेंट ऑपरेटर, नेक्स्ट है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, फिर नेक्स्ट है बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने आपको बताया कि इसका प्रोग्रामिंग नहीं करना, बाइनरी मैंने नहीं बताया है, क्या 5 का बाइनरी कितना होगा? प्रिंस कुमार नहीं बताए हैं? प्रिंस नहीं सर। अच्छा, अभी देखिए, अभी हम बाइनरी निकालते हैं। ये 2 तो ए 2 दूना 4, इसका 1 रिजल्ट नहीं आएगा। याद आ रहा है कुछ? देखिए आप लोग पढ़िए, नहीं पढ़ रहे हैं। आसान है चीज़ों को समझना, आसान है चीज़ों को बोलना। बोलने से पहले 10 बार सोचिए कि ये चीज़ कराएं कि नहीं। प्रिंस कुमार अब याद आ रहा है? 2, फिर 1, फिर 0। हाँ अब बोलिए शिवम कुमार। नहीं करा है। 5 का बाइनरी कितना हुआ? 5 का एक कराए नहीं है, ये ऑलरेडी बेसिक चीज़ है, मैंने ऐसे ही बताया होगा। 5 का बाइनरी कितना हुआ? MSB और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट 101 हुआ कि नहीं हुआ? प्रिंस कुमार बाइनरी इसका 5 का। ये सारी चीज़ है बाइनरी पैटर्न्स में है। आप लोगों को नंबर सिस्टम में पढ़ना है 10 फंडामेंटल्स वाले में, तो ये सब क्वेश्चंस आएंगे ही आपको। ठीक है, अब देखिए लॉजिकल मैं बता चुका हूँ, क्या लॉजिकल एंड नहीं बताए हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स सब करा चुके हैं ऑलरेडी, आई हैव डिस्कस, बट यू हैव नॉट कंपाइल्ड दिस प्रोग्राम, सो व्हाट आई कैन डू फॉर यू। अगर आप प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं कराते हैं तो who is responsible for this? Logical and already I have written this program 100 times. Logical or already I have written this program 200 times. Already I have discussed about the logical not operator. कितने सारे प्रोग्राम्स इसमें बताए हैं? नहीं बताए हैं प्रिंस कुमार? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। कंडीशनल ऑपरेटर्स ये भी करा चुके हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में एक्सप्रेशन चीज, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तब ना, पढ़ना आपको होगा। मैं ओनली आई कैन गाइड, मैं चीज़ों को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जस्टिफाई कर सकता हूँ, लेकिन आपके बदले आपके सब्स्टिट्यूट में मैं कोडिंग करके कर लूँगा तो आपका बेनिफिट नहीं होगा। आपका भला और बुरा आपके सोच पे निर्भर करता है कि आपको प्रैक्टिकल कितना करते हैं। अब मैंने क्वेश्चन दिया मैथ्स का, प्रोग्रामिंग दिया असाइनमेंट्स का, अब आप बनाएंगे नहीं तो कहाँ से आएगा? ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होता है। इसको हम लोग टर्नरी क्वेश्चन से डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन मार्क सिंबल से यूनिट करते हैं, इस सारे सिंबल्स को हम लोग यूज करते हैं, है ना क्लास। अब स्पेशल ऑपरेटर्स भी बता चुके हैं, ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और यूनिट फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट था और एक बार रिव्यू भी करा दिए। आज हम लोग का यूनिट 2, अब इसमें प्रोग्रामिंग का है तो इस पर भी हम लोग चलेंगे, लेकिन थोड़ा प्रोग्रामिंग को आप लोगों को कराने से पहले थोड़ा बेस इस पे लूप का हम लोग चला रहे थे। लूप मैंने आपको बताया भी था और लूपिंग के बाद हम थोड़ा स्टॉप होंगे, क्योंकि लूपिंग के बाद आपके जितने भी डाउट्स है, क्वेश्चन है या प्रॉब्लम, जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज मैंने दिया है
उस सभी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे। देखिए यूनिट 2 में क्या मैंने इफ एल्स क्या होता है ये सब बता चुका हूँ। प्रिंस कुमार बोलते क्यों नहीं है? इफ का सिंटेक्स क्या होता है, इफ एल्स क्या होते हैं, नेस्टेड कंडीशंस क्या होते हैं, नेस्टेड कंडीशंस के अंदर कंडीशंस क्या होते हैं, स्विच केस क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सभी का प्रोग्राम करा चुके हैं। अगर आप किए होंगे तो आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं, यू कैन गो एंड लिसन प्रॉपरली हाउ आई हैव रिटन दिस कोड। मान लीजिए देखने में विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्या सुनने में विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा? क्या आवाज तो सही से मिल रहा होगा ना? मेन होता है चीजों को समझाना, मेन होता है वो विजिबिलिटी। तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन समझाने का पैटर्न, समझाने का तरीका, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो तो मैं बोल रहा हूँ, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्रिंस कुमार। ये चीजें महत्वपूर्ण है। क्या मैंने इफिल से नंबर डिस्प्ले करा के, डेज को डिस्प्ले करा के नहीं दिखाया है? क्या आपने स्विच केस से नहीं किया है? ये सब प्रोग्राम करा चुके हैं, सबका कंडीशन सिंटेक्स बता चुके हैं, व्हाइल लूप बता चुके हैं आपको, डू व्हाइल लूप बता चुके हैं, फॉर लूप कैसे होता है ये भी बता चुके हैं, नेस्टेड कंडीशंस क्या होते हैं, नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, लूप के अंदर लूप कब डिफाइन करते हैं ये भी डिफाइन कर चुके। ये सारी चीज आप लोगों को हम लोग बता चुके हैं। एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, देखिए केस 1 केस 2 करके कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा था कि सर हम एडिशंस करके अलग अलग चाहते हैं, आप ही पूछे थे क्या? देखिए इनका कंसर्न था, क्वेश्चन आ भी गया कि सर हम चाहते हैं कि एडिशन इज इक्वल टू इतना रिजल्ट करके हमको आए, यस या नो? तो आप क्या करेंगे, अमूमन ऐसे मुख्य तौर से इस तरह के प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, थोड़ा बेहतर तरीके से आप इस चीज़ों को देखें। ये एक क्वेश्चन है कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है। क्या बनाना है प्रिंस यादव? क्या बनाना है आपको? कैलकुलेटर का प्रोग्राम करना है। कैलकुलेटर में क्या करना है कि आपका कंटेंट्स चेंज करते हुए आपको बनाने हैं। तो क्या किया मैंने, मेन बनाया, इंट ऑफ एबीसी जो भी है फ्लोट डी लिए, व्हाइल मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। सर व्हाइल लूप क्यों लिए? लूप स्विच कैसे बनाना है? हम स्विच कैसे बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरह का वैल्यू चाहते हैं ना प्रिंट कराना, तो उसके लिए तो हमको लेना पड़ेगा ना एक वैल्यू। हर चीज निर्भर करता है आपके सीक्वेंस में। हम डायरेक्ट, अब आप चाहते हैं कि सब चीज आए तो उस चीज के लिए तो डिफाइन करने की जरूरत है। अब देखिए इंटर वैल्यू ए, इंटर वैल्यू बी एस कहने परसेंट डी, फिर केस 2 में डिफाइन किए, केस 3 किए, केस 4 किए और केस 5 किए, और जब हो गया तो हम लोग के पास रिजल्ट आएगा। चलिए इस प्रोग्राम को, इनका कंसर्न है कि सर इस प्रोग्राम को जरा लिखा जाए और कंपाइल करा के बनाया जाए। देखिए आप लोग जब तक खुद से प्रयास नहीं करेंगे, याद रखिए टेक्निकल कोर्स है और टेक्निकल कोर्स का डिमांड है कि आप जो भी कोडिंग कीजिए आप खुद से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपका लॉजिक बिल्डअप तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप कोडिंग खुद से नहीं करते हैं। सर करते हैं, नहीं आता है प्रैक्टिस, देखिए आप जितनी ज़्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, सो प्लीज यू मस्ट मेंटेन, इन चीज़ों का ध्यान देंगे। चीज़ों को आप जितना ज़्यादा गहराई में जाकर समझेंगे। एक प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामिंग ऊपरी तौर पे करता है, एक प्रोग्रामिंग होता है जो चीज़ों को समझ के करता है। तो आप समझ के कीजिए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके कीजिए, तब जाके आप कर पाएंगे कोडिंग। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने ऑप्शंस में और एक एक करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए लिखते हैं हैश, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, वेपिंसी, नेहा दिख रहा है आपको? वेपिंसी टू क्रिएट कैलकुलेटर, वेपिंसी टू क्रिएट कैलकुलेटर include प्रिंस कुमार, कोडिंग दिख रहा है कि नहीं? प्रिंस दिख रहा है। अभी भी आपको इशू है कि प्रॉब्लम है क्लैरिटी का? अब तो अच्छा से दिख रहा है ना? क्या पहले जैसा नहीं, ऑपरेटर, बीच में लाइन आ रहा है। वो तो लाइनिंग आएगा, आपको लेटर दिख रहा है ना? लाइनिंग छोड़िए, ओपी लिखा हुआ वेरिएबल दिख रहा है कि नहीं? सो मुझे बताइए, ए कॉमा बी
कॉमा सी। अब आपको चाहिए कि HD वाले जैसे सिनेमा हॉल की तरह, तो देखिए सिनेमा हॉल का एक अलग वो लोग लगाता है और हम लोग जो है एक नॉर्मल जो होता है, लेकिन पहले से बोर्ड से तो अच्छा है ना कि पहले बोर्ड पे आप लोगों को कोडिंग नहीं दिख पा रहा था, लेकिन अमूमन अब आपको बोर्ड से तो क्लियर दिखता है ना कोडिंग। सो कंसर्न है हमारा फ्रेंड्स। ABC। नेहा आप बताइए। सर। नेहा, कोडिंग आपको दिख रहा है जो मैं टाइप कोडिंग कर रहा हूँ? यस सर। वेरी गुड। आप कोडिंग को म्यूट कर लीजिए, कंपाइल कराइएगा। प्रिंटफ इंटर। अब नहीं डिफाइन करते हैं तब क्या होता है? इंटर। ये भी हम दोनों डिफाइन, जब डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, नहीं डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, इस चीज़ों को देखेंगे। आप इंटर ना देखे, पहले जो जो भी ये चीज़ है ऐड सब, ऐड है, जो जो कैलकुलेटर पर सिंबल होता है 2, ऐड के बाद क्या है सब, फिर 3। फर्स्ट डॉट एड क्यों? स्टेटमेंट अच्छा देखिए, थोड़ा असर नहीं। असर ये स्टेटमेंट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैलकुलेटर अगर जितना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होता है। इसलिए ये सारी चीज़ जो ना स्टेटमेंट के लिए किया जाता है। डिवीजन, मल्टी डी और 5 एग्जिट कर दिए। नेहा कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रिंस कुमार कोई दिक्कत? यस सर। कोडिंग समझिए जरा ध्यान से। अब क्या है यहाँ पे करेंगे प्रिंटफ। अब यहाँ पे एक फंक्शन भी देंगे प्रिंटफ चूज। अब ऑपरेटर आप चूज कीजिए, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप किस तरह से ऑपरेटर को चूज करते हैं। तो आप स्लैशन दे दीजिए एक बार, वन टाइम स्लैशन। और आज आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करवाएंगे, ओके? जिनका जिनका बात हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ कुछ पेरेंट्स अपने बात नहीं करवाए हैं। प्रिंस कुमार 2 बजे के बाद पेरेंट्स से बात कराएंगे और आज आप क्लियर भी करेंगे, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसा गलती नहीं हो। इस सैटरडे को आप लोग कंटिन्यू रहेंगे ना प्रिंस? सर हम एक बार आ सकते हैं मंथ में, एक सैटरडे को आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा चलिए, वो आपकी इच्छा है। तो आपको क्वेश्चन टेस्ट सैटरडे आपका ऐसे ही ब्लैंक जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप टेस्ट में, परीक्षा में अपीयर नहीं होइएगा तो आपका परफॉर्मेंस खराब होगा। हमको थोड़ी ज़रूरत है, वी डू नॉट नीड, हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं आते हैं तो अब ऐसा थोड़ा कि अब किसी को हटाएंगे। अब इसका एक ही उपाय कर रहे हैं, अब जो सैटरडे को नहीं आ रहे हैं उनका कुछ भी नहीं होगा। सैटरडे उनका ऐसे ही जाएगा, ब्लैंक जाएगा। अब मंडे से फिर मंडे टू फ्राइडे क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा। सैटरडे जो आएंगे उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो आएंगे उनको इंग्लिश क्लास दिया जाएगा, जो आएंगे उनका ग्रुप डिस्कशन होगा। अब जो नहीं आएंगे तो उनके घर पे जाकर तो नहीं दिया जाएगा ना प्रिंस कुमार, ये संभव नहीं है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको 2 महीना में एक बार आना है कि महीना में आना। वो आपके लिए, आप लोगों के लिए मैंने किया था। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को कोई मतलब नहीं रहता है कि बच्चा वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे भी ज़रूरत नहीं था, लेकिन मेरे बच्चे 90% मार्क्स लाते हैं तो उसके पीछे 98% मार्क्स भी आते हैं, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, यह शनिवार का टेस्ट। और आपको इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे क्लास करते हैं क्लास करते रहिए, अब जो आपको बेहतर लगे वो कीजिए। और नहीं तो अगर हाजीपुर में शिफ्ट हो जाते हैं, चूँकि राजा रीति बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके बैच के अमूमन हाजीपुर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन की बात अलग होती है, जो आपको ज़्यादा बेहतर
दिख पाता है, बेहतर आप कर पाते हैं, बेहतर आप डिसाइड कर पाते हैं, बेहतर आप प्लानिंग कर पाते हैं, है ना। तो बहुत सारे रितेश राजा हो सकते हैं, बहुत जल्द वो लोग शिफ्ट करें। ये जानकारी नहीं है आपको तो एक बार पता कर लीजिएगा। आप भी अपना उसी हिसाब से सोचिएगा, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। लेकिन परीक्षा नहीं दीजिएगा, टेस्ट नहीं दीजिएगा तो आप भूल जाइए कि आपको 90% मार्क्स आएगा। सीधी सी कड़वी बात है, वो आपको डिसीजन करना है कि अब आपके लिए बेहतर क्या है। नेहा कुमारी आप बताइए, बताइए नेहा आपका क्या कंसर्न है। सर हम आएंगे सर। हाँ, और कोई ज़रूरी नहीं है कि बाइक से आइए, बस से आइए, जिससे आना है सबको आना है, वो आपके लिए किया जाता है। आप ही बताइए ना, परीक्षा मैं क्वेश्चन पेपर छपवाता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, 200 रुपये 300 रुपये खर्च होते हैं, क्या ज़रूरत है? वाई वी नीड टू कंडक्ट द टेस्ट? क्या ज़रूरत है हमको टेस्ट कंडक्ट कराने का? आप ना टेस्ट दीजिए, ना परीक्षा दीजिए, ना इंग्लिश का क्लास कीजिए, रही जैसे सब इंस्टीट्यूट वाले, जैसे सब कॉलेज कराते हैं, मतलब नहीं रहता है। हम भी मतलब आप लोगों के लिए कर रहे हैं ना। आप मुझे बताइए कि आप लोगों में मैक्सिमम जितने भी हैं, आखिर क्यों कराया जाता है? एग्जाम की ज़रूरत क्यों है? वहाँ पे कंडीशन लगेगी तो टेस्ट की ज़रूरत क्यों है? टेस्ट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम कंडीशन डिफाइन करेंगे तब ना। यस या नो? ये चीज़ समझिए, ये आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। मैं अपने लिए, आप मुझे बताइए, मेरा तो और अच्छी सी बात है, 500 रुपये 500 रुपीज़ मेरे क्वेश्चन जो प्रिंट आउट करवाते हैं, छपवाते हैं, पैसा हमारा बचेगा। आप नहीं आइएगा, हमारा समय बचेगा, हम अपना काम कर रहे हैं। आप नहीं आइएगा, आपका नुकसान है। वो कहीं पे कोई नहीं कराता है इंग्लिश क्लास एक्स्ट्रा देना, टेस्ट कराना, कंडक्ट कराना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास। आप यू कैन सर्च, देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन बट दैट विल नॉट कंडक्ट। वो कोई भी कंडक्ट कराता ही नहीं है। पहले सिलेबस कंप्लीट करा ले, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा रहता है कि मेरा बच्चा 90% मार्क्स भी लाए, और 90% मार्क्स के साथ साथ उसको 2 लाइन अंग्रेजी भी बोलने आए। वो अंग्रेजी बोलने के साथ साथ उसके अंदर वो परफॉर्मेंस हो, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसके अंदर दिखे। ये सब आप लोगों के लिए ही कराया जा रहा है। लेकिन आपको लगता होगा कि सर अपने स्वार्थ के लिए हैं, तो बहुत बेहतरीन आपका सोच है। इस सोच के लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। आपको अगर ऐसा लगता है तो आपको जो निर्णय लेना हो आप उसी हिसाब से आइए, वो आपका निर्णय होगा। हमको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेंटेन कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है कि आप अंग्रेजी 2 लाइन बोलिए नहीं बोलिए, हमको कोई मतलब नहीं है आप परीक्षा में आइए नहीं दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है कि आप सीखिए, जैसे सब टीचर करते हैं अमूमन 99% टीचर्स। अमूमन कुछ ऐसे होते हैं जो सर्वांगीण विकास के बारे में बात करते हैं, यानी कि स्टूडेंट का पूरा बेनिफिट हो, 10 लाइन अंग्रेजी भी बोले, पर्सनालिटी भी मेंटेन करें, पूरे प्रोग्रामिंग भी करें, टेस्ट भी दे, मार्क्स भी लें। बहुत कम ऐसे होते हैं शिक्षक। तो मेरा सोच है ऐसा, लेकिन आप अपना, आपका मन नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने किसी को कभी फोर्स किया ही नहीं और अब तो बिल्कुल नहीं करूँगा। इस बार से बहुत सारे ऐसे केस हैं और सबको लगा, तो याद रखें वो आपके ऊपर है। कल की तारीख में आपका रिजल्ट खराब होता है तो उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे, क्योंकि परीक्षा में आपने अपियर नहीं हुआ, टेस्ट में आप अपियर नहीं हुए, तो मार्क्स तो आपके कम आएंगे। आप कैसे हकदार हो जाएंगे कि अच्छा मार्क्स? क्या उम्मीद करते हैं कि आपको 90% आ जाएगा? नहीं आएगा। टेस्ट में इस बार मैंने देखा है, टेस्ट देके कितने क्वेश्चंस आप लोग बनाए हैं ईमानदारी से। शिवम कुमार का क्यों अच्छा परफॉर्मेंस जाता था, शुभम का क्यों जाता था? ये लोग ऑनलाइन क्लास करता है, ये लोग आप लोगों से ज़्यादा तेज है और एक भी टेस्ट नहीं छोड़ता है, अपियर होता है। आप लोगों को कहता होगा, देखिए स्टूडेंट की बात पे नहीं जाइए, हम आप सब के लिए, हमारे लिए शिवम तेज हो जाएगा तो क्या उससे हमारा नाम हो जाएगा क्या? नहीं। शिवम जैसे तो कितने आए और कितने गए इस 5 सालों में, कितने आए और कितने गए। तो शिवम कुमार नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। वो आप अपना डेवलपमेंट सोचता है, सब स्टूडेंट अपना अपना डेवलपमेंट सोचता है। प्रिंस कुमार, इसलिए इस चीज़ को आप समझिए, आप अपना देखिए कि हम नहीं जाएंगे तो हमको क्या बेनिफिट नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे तो किसको घाटा हो रहा है। इंग्लिश क्लास का हम अलग से चार्ज लेते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चार्ज लिया जाता है, टेस्ट का चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सप्ताह में 1 दिन दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं किसके लिए? ये आप ही लोगों के लिए ना। तो ये सारी चीज़ सोच के विचार के और तब आप डिसीजन लीजिएगा
और आपको जो लगे, अगर आपको लगता है कि नहीं सर संभव नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, आप वैसे आ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई दोस्त नहीं होता है, ये दुनिया जो है ना, कोई किसी का काम नहीं देता है। आपका नॉलेज ही सबसे बड़ा आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। इस शिवम कुमार या शुभम कुमार या दिस कुमार या दैट कुमार आएंगे और जाएंगे, कितने आए और कितने हमारे इंस्टीट्यूशन से गए, गए। लेकिन सब अपना अपना सोचता है। प्रिंस, हमारे लिए तो सब ना अच्छा है। आज हम किसी के लिए, हमको एक स्टूडेंट आएगा और 5 स्टूडेंट नहीं सीख रहा है, उसमें हम खुश नहीं होते। हमारे लिए सब स्टूडेंट महत्वपूर्ण है। शिवम के बना लेने से मैथ, क्या आप तेज हो जाइएगा? प्रिंस बोलिए। प्रिंस कुमार, शिवम 10 लाइन अंग्रेजी बोलने लगेगा, प्रोग्रामिंग सीख लेगा, तो आप तेज हो जाइएगा? सो बताइए। प्रिंस कुमार बोलिए। कोई दोस्ती नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, वो आपका सोच दोस्त होता है। चीज को विचार कीजिए और सोचिए, अभी भी समय आप लोगों के पास है। ये जो वक्त है, जब चला जाएगा तो नहीं कर पाइएगा, जो इसलिए आप लोगों से मैं महत्वपूर्ण बात करता हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा फ्रेंड होता है आपका नॉलेज और आपका मेहनत। दोस्त तो दागेबाज होता है, कब अपना रंगत बदल लेगा वो पता नहीं चलेगा। आप जिंदगी में कोई काम नहीं देगा, याद रखिएगा। आज भी हम कह दे रहे हैं, हमारी बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बात बहुत सच का बोलते हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। दोस्त तो आज है आपके साथ, कल के डेट में आपसे मन मुटाव होगा, भाग जाएगा। क्या मतलब आपसे? कोई किसी का काम नहीं देता है। प्रिंस, प्रिंस यह बात है या नहीं? सबसे बड़ा फ्रेंड कौन होता है? प्रिंस कुमार बताइए, सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है आपका? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? नॉलेज, नॉलेज सर, नॉलेज। नॉलेज सर। हम, आप बताइए, हम किसके लिए सब कर रहे हैं? आप ही बताइए, आप बताइए ना, क्या जरूरी है? 99% इंस्टीट्यूट शनिवार को कोई एग्जाम लेता है, ना कोई टेस्ट लेता है, ना कोई असाइनमेंट देता है, ना कोई लैब कराता है, ना कोई इंग्लिश क्लास कराता है, ना कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप मार्केट में खोज लीजिए, कोई ऐसा कराता हुआ आपको मिल जाए। लेकिन हम आखिर क्यों, किसके लिए? बोलिए ना। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है इसीलिए क्या? नहीं, हमारा बच्चा बढ़े। हमारे लिए शिवम तेज हो जाएगा, हम खुश नहीं होंगे, हम दुखी होंगे कि तेज क्यों हुआ। हमारे लिए मेरा सब बच्चा आगे बढ़े। बैठिए स्टूडेंट, अच्छा ठीक। हमारे लिए, मेरे लिए सब स्टूडेंट बराबर है, लेकिन दोस्त याद रखिएगा, कभी बड़ा वो अपना स्वार्थ देखेगा। कोई भी फ्रेंड बस अपना देखता है वो। इसलिए आप लोग अभी से भी जागरूक हो जाइए, अभी से भी आप लोग समझिए कि हमारे लिए क्या, आप अपना क्या सही है क्या गलत है, आप लोग बेहतर सोच सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग अब डिविजन्स पे आ जाते हैं। नेहा जो कहें, इतनी देर कुछ कुछ मोटिवेशन क्लासेज भी बीच में दे देते हैं। नेहा, ये समझ में आया या नहीं आया जो बात अभी बोले सो? नेहा, जो बात अभी बोले सो समझ में आया कि नहीं आपको? खास के आपको भी नेहा कह रहे हैं। नेहा बोलती नहीं है, चलिए शायद फिर आ जाएंगे, म्यूट होगा। अब देखिए एडिशंस का हो गया, फिर देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा। अब आप प्रिंस नहीं आइएगा तो कैसे टेस्ट दीजिएगा, कैसे होगा? आप ही बताइए। आप प्रिंस कहिए कि मैं अपने लिए, मैं अपने लिए आप लोग को बुलाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ है क्या? बताइए प्रिंस कुमार, किसके लिए बुलाते हैं बताइए? सर फिर भी हम लोगों को बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता है। हाँ वो तो दिक्कत है, मैं चाहता हूँ इसीलिए तो राजा, रितेश, मामून, बहुत सारा स्टूडेंट आप लोगों के बैच का अब हाजीपुर में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि कैरियर बनाना है तो पढ़ना होगा ना फ्रेंड्स। लिटरेचर का कोर्स तो है नहीं, आर्ट्स का कोर्स तो है नहीं, इसलिए तो सबको बुला रहे हैं कि अब सब जो है यहाँ पे हाजीपुर में शिफ्ट होगा। आई थिंक नेहा भी, मुझे लग रहा है कि मम्मी से जैसे बात हुई थी, नेहा क्या उम्मीद है, आप भी शायद शिफ्ट होने का कुछ सुने हैं, ऐसा है क्या? यस सर। देखिए ये सब कीजिए, जरूरी है।
ये आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं और किसी के लिए हमारा आप दूर से आइए, हम भी नहीं चाहते हैं ना कि आप दूर से आएँ, इसलिए तो हम सबको कहें कि ऑलमोस्ट सब अपना शिफ्ट करें। प्रिंस आज न कल तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा ना, अगर करियर बनाना है। करियर बनाने के लिए उस जगह से आपको आगे बढ़ना होगा कि नहीं प्रिंस कुमार, सो बताइए, कि जिंदगी भर बढ़ना वहीं ही होगा। रहेंगे, सो बोलिए। करियर बनाने के लिए वो जगह जहाँ पे आप रह रहे हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म, क्या वो वातावरण, क्या वो एनवायरनमेंट है उसके लिए, सो बताइए कैसे है, वहाँ पढ़ाई इन्वायरमेंट तो नहीं सर हो अपना पाएगा। बनाना पड़ेगा। हाँ, नहीं, जैसे जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पे करियर गाइडेंस अब देखिए प्रिंस यहाँ शिवम आता है, बैठ के अपना लैपटॉप लेकर दिन भर प्रोग्रामिंग करते हैं, ये जब तक करते हैं। विकास कुमार हैं, दिन भर प्रोग्रामिंग बैठ के, किसी को हम मना थोड़े करते हैं, इंस्टीट्यूट पे आइए बैठ के प्रोग्रामिंग कीजिए। प्रिंस, कोई भी चीज़ वक्तम और लिखतम में बहुत अंतर हो जाता है। आप बात बनाइएगा, कहिएगा कि हो जाएगा एनवायरनमेंट, आप प्रयास करके देख लीजिए, घर पे आप नहीं कर पाइएगा, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, आपको बाहर निकलना ही होगा। आज निकले या आपको 2 साल के बाद निकले या साल भर के बाद निकले, निकलना तो होगा अगर आगे बढ़ना है। ये चीज़ एक फिक्स रखिए कि अमूमन हमें लग रहा है आपके सीनियर जितने भी हैं, अभिनंदन कुमार, अमन, निदेश, ये लोग बहुत जल्द शिफ्ट होने वाला है। अमूमन बहुत सारे और बाकी सारे भी बहुत जो भी हैं लगभग सब कह रहे हैं कि सर आने जाने में, आप बिल्कुल कहना स्वाभाविक है कि किन्हीं का आने जाने में प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात है प्रोग्रामिंग नहीं पता है, प्रोजेक्ट का लास्ट, चूँकि डेवलपमेंट ऑफ सीनियर सबका लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो लोग का प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट शुरू होगा। अब फेसबुक का लॉगिन विंडो कैसे बनता है, उसका कोडिंग डेवलपमेंट तो सिखाना होगा ना सबको, तो ये सबको वो लोग को तो ऐसे ही आना है, वो लोग को तो प्रोजेक्ट उन लोग का शुरू होगा फाइनल ईयर वाले का, तो उन लोग को तो आना ही पड़ेगा। आप लोग को अभी टाइम लग सकता है प्रिंस कुमार, लेकिन लास्ट ईयर में तो आपको भी आना पड़ेगा। डेवलपमेंट जो है ये ऑनलाइन से नहीं होगा, डेवलपमेंट की कोडिंग करना होगा, यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे आके उन सारी चीज़ों को देखना होगा कि किस तरह से हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, कैसे लॉगिन विंडो बना रहे हैं, किस तरह से लॉगिन विंडो नेट हो रहा है, कैसे फेसबुक में या यूट्यूब पे शेयरिंग का कोडिंग किया जाता है, वो सारी चीज़ देखेंगे। वेबसाइट थोड़े 2 टेम्पलेट्स बनाकर डिजाइन कर देना है, डेवलपमेंट में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि बैकएंड से डाटा को फ्रंट एंड में एडीओ डॉट नेट से कैसे रिट्राइव करते हैं, लॉगिन विंडो में अगर रजिस्टर्ड यूजर करेंगे तो लॉगिन कब सक्सेसफुल करता है ना। जैसे देखिए फेसबुक का लॉगिन देखते हैं तो उसका डाटाबेस पे इस तरह का कोडिंग किया गया होगा, तभी ना लॉगिन पे पेज आपका डैशबोर्ड या होम पेज खुलता है फेसबुक का। ये सब चीज़ क्या है, फाइनल ईयर में ये सारी चीज़ों को सीखेंगे। यही डायरेक्ट एक ऑप्शंस है, लेकिन उसके पीछे कोडिंग है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे, सब डेवलपमेंट का पार्ट है। बाकी आप लोग समझदार हैं, तो जो आपको मन लगे वही आप कीजिए, वो आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर है। चलिए हम यहाँ पे कंपाइल कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिफाइन किए हैं। ठीक है, while 1 printf स्कैनर और फिर स्विच, ठीक है। केस वन में इतने से डिफाइन करने के बाद केस 1 printf, ठीक है। केस 2 भी वही सही है, केस 2 सी इजकल टू माइनस में, केस 3 सी, केस 4 डी इजकल टू, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्लॉट में तो हम लोग डिफाइन कर ही चुके हैं इसको, तो अमूमन तो जाएगा ही, फ्लॉट में होगा ही। अच्छा ठीक है, फ्लॉट में डी गया है, तो वहाँ पे डी क्यों लिए, मान लीजिए हमको 2 वैल्यू लेना है, सी इजकल टू ए प्लस बी जस्ट में, और यहाँ पे ना हम करके इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सी है ऐसे ही ऑटोमेटिकली, यहाँ पे भी डी कर देते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत प्रिंस कुमार यहाँ तक? फिर ब्रेक इनटू यहाँ पर फिर देखिए डिवाइड डिफॉल्ट और एग्जिट यहाँ पे हम 0 करा दिए। जो भी वेरिएबल्स जहाँ जहाँ पे हम लोग को डिफाइन करना था। इनवैलिड चॉइस ब्रेक कर दिया। देखिए क्लास हम लोगों ने अमूमन सभी तौर पे डिफाइन कर दिया है। हम लोग सेव करके कंपाइल कराते हैं, देखते हैं। अगर फाइल पहले से सेव होगा सॉरी F9 क्यों कर रहे हैं, F5 में F9 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। देखते हैं कहाँ कहाँ पे आप लोग भी ध्यान देंगे। देखिए कंपाइल सक्सेसफुली अमूमन हो चुका है हम लोगों का, है ना। F10 देखिए यहाँ पर चूज ऑपरेटर, तो हमने यहाँ पे किया 1। देखिए यहाँ पे किन्हीं को कोई दिक्कत? नेहा देखिए क्लास अभी थोड़ा आउटपुट में भी मैं चेंज करूंगा, आप लोगों को आउटपुट सही से दिखे, इसके लिए मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्लास चूज ऑपरेटर 1 हमने किया, नया है ना। 1 के बाद किए, यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटर वैल्यू। हमारे पास क्या इंटर वैल्यू मांगा या नहीं? अब इंटर वैल्यू तो आप वैल्यू देंगे ना। मैंने दिया 2, फिर दिया b का वैल्यू 3, तो हमारे पास एडिशंस आ गए कि नहीं? फिर हमारे पास ऑपरेटर पूछा, यही चाहते थे ना मिस्टर शिवम कुमार? यस, रिकॉर्डेड, सो ट्राई टू स्पीक प्रोफेशनल वे है ना, यहाँ पे 2 + 3। ओके, देखिए वहाँ पे 2 + 3 हाँ, या 2 - 3। देखिए यहाँ पे चूज ऑपरेटर पहले हमने चूज किया है 2, फिर देखिए यहाँ पे मैंने लिया 3। प्रिंस कुमार कोई दिक्कत? 2 और फिर यहाँ पे 3 लिया। क्या यहाँ पर -1 दिया कि नहीं? 2 - 3 1। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे आउटपुट आया। अमूमन क्लास अब नेक्स्ट बैच का टाइम भी हो रहा है, तो क्लास को लेक्चर्स को हम ओवर करेंगे। बट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आप सभी से उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम्स को बनाएंगे, और कल हम लोग इसी श्रृंखला में इस कैलकुलेटर का प्रोग्राम आप लोग बनाइएगा, कंपाइल कराइएगा। ये फैक्टोरियल्स के भी प्रोग्राम है, इसको भी आप लोग कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आप लोग बोलने से प्रैक्टिस नहीं होगा, वक्तम और लिखतम में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। आपका लॉजिक तब तक बिल्डअप नहीं हो सकता जब तक कि आप नंबर ऑफ टाइम्स प्रोग्रामिंग कंपाइल ना कराएं, ठीक है। समूहन आप लोग समझदार हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंपाइल कराएंगे और लिखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।